महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है शिंगणापुर गांव, जिसे शनि शिंगणापुर के नाम से भी जाना जाता है। यह गांव हिंदू धर्म के विख्यात शनिदेव की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस गांव में शनिदेव का चमत्कारिक मंदिर स्थित है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यह एक ऐसा गांव है जहां किसी भी घर या दुकान में दरवाजा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो चोरी चकारी भी खूब होती होगी। तो जवाब है नहीं, यहाँ चोरी की घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ चोरी करेगा उसे स्वयं शनिदेव ही सजा देंगे। यहाँ के लोग अलमारी, लॉकर, सूटकेस आदि नहीं रखते हैं। यह अनोखी प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस स्थान पर शनि की विशेष कृपा है। शास्त्रों के अनुसार शिंगणापुर में ही शनिदेव का भी जन्म हुआ था। शनि के जन्म स्थान शिंगणापुर के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। पुरातन काल में एक पंडित शिंगणापुर गांव में पधारे। पंडित जी नेत्रविहीन थे। एक रात उनके सपने में भगवान शनिदेव प्रकट हुए और उनसे बोले, शिंगणापुर में जमीन के अंदर मेरी प्रतिमा है, उसे आप बाहर निकालें। इस पर पंडित जी ने शनिदेव से कहा कि उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए इस काम को करने में वह असमर्थ हैं। फिर शनिदेव ने उन्हें आंखों की रोशनी लौटा दी। जब वे जगे तो दृष्टि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शनिदेव द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई की, तो वहां शनि की प्रतिमा को बाहर निकालकर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से शिंगणापुर में इसी स्थान पर शनिदेव की प्रतिमा स्थापित है। कहते हैं उसी पंडित के वंशज शिंगणापुर में आज भी शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं और कराते हैं। वहीं एक और यह भी माना जाता है कि एक बार शिंगणापुर गांव में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि वहां बाढ़ आ गई थी। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने आज तक नहीं देखा था। तो लालचवश उसने वो पत्थर नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसने नुकीली वस्तु मारी तो उस पत्थर में से खून बहने लगा। यह देखकर वह वहां से भाग गया और वापस गांव लौटकर उसने सब लोगों को यह बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुंचे जहां वह पत्थर रखा हुआ था। सभी उस पत्थर को देखकर हैरान रह गए, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर इस चमत्कारी पत्थर का क्या करें। इसलिए सभी लोगों ने गांव लौटने का फैसला किया और अगले दिन फिर आने का निर्णय लिया। उसी रात गांव के एक शख्स के सपने में भगवान शनिदेव आए और बोले, मैं शनिदेव हूँ, जो पत्थर तुम्हें आज मिला है उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह पर लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के एक नए तरीके के साथ आएंगे। उस रात फिर से शनिदेव उस व्यक्ति के सपने में आए और उसे यह बता के गए कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजे के रिश्ते में होंगे। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाएं तो अधिक फायदा होता है। इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। अब बात करते हैं मंदिर में स्थित शनि महाराज की प्रतिमा के बारे में। शनि महाराज के इस शिंगणापुर धाम की खासियत यह है कि यहाँ शनि महाराज का यह स्वयं भू स्वरूप किसी छत के नीचे नहीं है। इस बारे में यह भी कहा जाता है कि जब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मंदिर कैसा हो, तो इस पर स्वयं शनि महाराज ने कहा कि खुले आसमान में इसकी स्थापना हो, क्योंकि पूरा आसमान ही उनकी छत है। फलस्वरूप आप जाकर देख सकते हैं, इस शनि धाम में किसी भी प्रकार का छत्र या फिर कोई गुंबद नहीं है।
बल्कि खुले आसमान के नीचे संगमरमर के चबूतरे पर उनका यह स्वरूप विराजमान है। शनि मंदिर में लोहा एवं पत्थर युक्त दिखाई देने वाली काले वर्ण की शनिदेव की प्रतिमा 5 फीट 9 इंच लंबी और 1 फीट 6 इंच चौड़ी है, जो धूप ठंड बरसात में दिन रात खुले में है। श्री शनि शिंगणापुर के बारे में यह प्रचलित है कि यहाँ देवता है लेकिन मंदिर नहीं, घर है लेकिन दरवाजा नहीं।